हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी अगर बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिए हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि इतिहास का होगा और वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि सभी एग्ज़ाम में घूमते रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आईटीआई से सभी जो है रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा आप सभी को हमारे चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इतिहास से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है उपयोगी है, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर। तो नंबर 1 प्रश्न ये रहा आप सभी के स्क्रीन पे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? गंगा नदी के, यमुना नदी के, सरस्वती नदी के और सिंधु नदी के। तो चलिए इसका जो है राइट आंसर बताइए आप सभी। और देखिए अपने माइंड में जो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिएगा, ठीक है। हम जो है आंसर बताएंगे तो आप लोग जो है अपना याद रख लीजिएगा, ओके। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिंधु जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंधु जो है राइट आंसर, याद रखिएगा डी ऑप्शन, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अशोक किस वंश के जो है संबंधित था? यानी कि अशोक जी जो थे वह किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, शक वंश से या जो है कुषाण वंश से? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, काफ़ी बार जो है प्रश्न देखे भी होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए आप सभी, जिससे कि पता चल सके। ये भी काफ़ी बार जो है पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? 1930 में, 1942 में, 1919 में और 1920 में? चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। 1930, 1942, 1920, 1919, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कर लिए होंगे आशा है कि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 1930 जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1930 यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था वह कब हुआ था? तो ये प्रश्न तो आप लोग जानते होंगे। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। 1857, 1947, 1885, 1905। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। यानी कि ए ऑप्शन याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पानीपत का जो है पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत में जो पहला युद्ध हुआ था वह कब लड़ा गया था? 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1600 में लड़ा गया था? तो चलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1516 जो है, सॉरी 1526, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी को, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? 1885 में, 1905 में, 1920 में या 1947 में? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1885, क्लियर। 1885 जो है आप लोग याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखे भी होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में जो है प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किस काल में जो है प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल या जो है ब्रिटिश। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुप्त वंश काल में जो है यह ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हुआ। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो है वह कब हुआ था? 1921 में, 1931 में, 1942 में या 1947 में? क्लियर। तो चलिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1931। ठीक है, 1931 याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी एक ना एक प्रश्न जरूर निश्चित तौर पे पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये जो है दिल्ली में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, लाहौर में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो इसका तो राइट आंसर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अमृतसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पाणिनि या पतंजलि या चाणक्य या जो है भास्कराचार्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? और ये जो है इंटर में भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कोई डाउट हो तो कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि और भी आने वाले दिनों में जो है सुधार किया जा सके। ठीक है, 1905, 1906, 1907, 1909। ठीक है, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 जो है याद रखिएगा आप सभी। 1906 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन देख सकते हैं 1923 में, 1925 में, 1930 में या 1942 में। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1923 जो है याद रखिएगा आप सभी ए ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भगत सिंह को कब फांसी दी गई? ठीक है, भगत सिंह जो थे उनको कब कब जो है फांसी दिया गया था? 1930 में या 1931 में या 1942 में या 1927 में? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1931 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन याद रखिएगा आप सभी राइट आंसर है। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 1931 में। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार हम करा भी चुके हैं और आया भी है एग्जाम में। ठीक है, तो 1930 में, 1942 में, 1945 में या 1947? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942। ठीक है, 1942 जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा गया है। रोल एक्ट किस वर्ष जो है लागू हुआ? रोल एक्ट जो है कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1919 में या 1920 में, 1930 में, 1942 में? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, ये ऑप्शन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख किस भाषा में है? अशोक का जो है सबसे प्रसिद्ध शिलालेख जो है किस भाषा में है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृति में या जो है अरबी में? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है,
प्राकृतिक जो है आप लोग याद रखिएगा। ओके, प्राकृतिक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जो है पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, या जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, या जो है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर WC बनर्जी। और देखिए आप लोग को अगर सपोज दैट आप लोग तुक्का लगाना चाहते हो तो कुछ हिंट दे देते हैं। हिंट तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन आप लोग जैसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो कुछ ना कुछ मिलता जुलता नाम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बनर्जी इसमें भी है, बनर्जी इसमें भी है, तो इसी दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इस तरीके का भी जो है पर्सन आप लोग तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक मार दिए तो 100% हो सकता है सही टिक लग जाए, ठीक है। इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा अगर तुक्का मारना होगा तो। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारत में अंग्रेजों की पहली जीत किस युद्ध में हुई थी? भारत में जो है अंग्रेजों की पहली जीत जो है वह किस युद्ध में हुआ था? प्लासी में, पानीपत जो है हल्दी घाटी में, या बक्सर में? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्लासी, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन याद रखिएगा, अंग्रेजों का जो पहला जीत प्लासी में हुआ था, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या जो है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो चलिए इसका तो राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। तो चलिए बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा जो इस तरीके का पर्सन देखना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे जो आप लोग का सवाल का जो है जवाब मिल जाए सही तरीके से, सही गाइडलाइन आपको मिलता रहे, एक भी चीज़ मिस नहीं हो, और आप लोग अच्छा रैंक ला सकें ITI में और आपका एडमिशन हो जाए, हमारा यही उद्देश्य है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।